जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया है, ऐसे ही म्यांमार को भी सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में घुसकर हम यह चलने नहीं देंगे। आपके मणिपुर के नेता, लोकप्रिय नेता भाई महेश मुझसे कई बार फोन पे बात करते हैं। पिछली बार मैंने इनसे बात की जब ये हत्याओं का इतना बड़ा कांड हुआ, कैसे आ गया? इनने 11 लोग, कितनी संख्या कितना है, पुलिस और सीआरपीएफ को अटैक किया और सीआरपीएफ और पुलिस ने टाले किया, तो 11 लोग मारे गए थे और इनको बोलता है वॉलंटियर्स। हाउ कैन बी वॉलंटियर्स? ये यूएपीए। मेरे भारत देश के मणिपुर राज्य मेरा प्यारा राज्य है, उसको जो जलाने का काम वहां पर हो रहा है, इसको बिल्कुल हरियाणा नहीं होने देगा। मैं हरियाणा की तरफ से मणिपुर को विश्वास दिलाता हूं कि इन कुकी उग्रवादियों को वहां से बाहर निकाला जाएगा। नहीं निकलेगा तो मौत के घाट उतारा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इन महिलाओं की, बच्चों की रेप करके निर्मम हत्या करने का जो काम किया है, वो भारत देश का व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत देश कानून को मानने वाला देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई बनकर रहते हैं, लेकिन मणिपुर राज्य के अंदर घुसपैठ करके म्यांमार के जो कुकई अग्रवादियों ने वहां को जलाने का काम किया है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा हरियाणा आपके साथ है, मैं हरियाणा की जिम्मेदारी लेता हूं। आज किसान आंदोलन होने की वजह से हमारी 400 गाड़ियां वहीं पर बॉर्डर पे रुक गई। मेरे साथ हजारों की संख्या में हरियाणा वासी यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन वहां पर क्या है, किसान आंदोलन की वजह से गाड़ियां रोक दी गई। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा आपके साथ है, मणिपुर के साथ है, मतई हिंदुओं के साथ है। साथियों, जब पाकिस्तान के उग्रवादियों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को एक दिन में घुसकर मार दिया जाता है, तो इनको क्यों नहीं मारा जाता? यह भी तो हमारे देश के खिलाफ है। ऐसा करना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान को सबक दिलाया है, जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया है, ऐसे ही म्यांमार को भी सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में घुसकर हम यह चलने नहीं देंगे। आपके मणिपुर के नेता, लोकप्रिय नेता भाई महेश मुझसे कई बार फोन पे बात करते हैं। पिछली बार मैंने इनसे बात की जब ये हत्याओं का इतना बड़ा कांड हुआ, तो ये रोने लग गए, भावुक हो गए, क्योंकि मणिपुर से बहुत प्यार करते हैं, मणिपुर की लड़ाई दिल्ली में लड़ते हैं। आज हरियाणा को लाने का काम, पंजाब को इकट्ठा करने का काम भाई महेश कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा आपके साथ तन मन धन के साथ है। आपकी एक कॉल पर हम आपसे आगे खड़े हुए मिलेंगे और कुकी उग्रवादियों का इलाज कर दिया जाएगा। साथियों, मेरा देश, इस देश के अंदर कई बार इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सबका इलाज कर दिया गया। अब इनका भी इलाज कर दिया जाएगा। साथियों, हमारी एकजुटता, हमारी एकता सब पर भारी पड़ती है। अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी, हमारे हरियाणा से लगभग 4000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी, लेकिन अंग्रेजों को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया था। और इनकी तो क्या औकात है, कुकी उग्रवादी किस खेत की मूली है, इनको उखाड़ के फेंक देंगे। तो साथियों, बड़ा दुख है कि मेरे देश के अंदर ऐसा काम हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि उनको सबक सिखा दिया जाए। मेरे मतई हिंदू जो मेरे भारत देश के वासी हैं, उनको अमन चैन से रहने दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन आराम नहीं करूंगा। मणिपुर के लिए ऐसे ही लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये हरियाणा आपके साथ है। साथ एक नारा लगाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। मणिपुर के सम्मान में, हरियाणा मैदान में, मणिपुर के सम्मान में, मणिपुर के सम्मान में। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, आप लोग ने हमको सपोर्ट किया। नमस्कार, खुरुमजरी मैं आंबू आई मतम याम सांगला उचरो
एंड मैं हिंदी और इंग्लिश में बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारे जितने भी मैतेई समुदाय के भाई बहन और बच्चे लोग जो है इनको तो पता है पिछले 2 साल से क्या क्या हो रहा है मणिपुर में और हमारे ऊपर क्या बीत रहा है। मैं नॉन मणिपुरी लोगों को मैं अपना कहानी, अपना नहीं हमारा कहानी मैं बहुत फ्यू लाइन्स में बताना चाहूँगा। मैं हमेशा अपने आप को एक भारत का अच्छा नागरिक समझता रहा एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। बट जैसे अनिल जी ने कहा था कि मैं आफ्टर सर्विंग सो मेनी इयर्स इन इंडियन एयरफोर्स, सेक्रीफाइसिंग द कंफर्ट ऑफ लाइफ इन सर्विंग द नेशन, और हमारे मैतेई समुदाय जो सफर कर रहा है इसमें भारत सरकार या पॉलिसी जो है उसको देख के बहुत निराश हुआ था। तो मैं इस संघर्ष में मैं भी सामने आके मैतेई समुदाय के साथ लड़ने लग गया था और मैं कुछ चंद 1-2 महीने में जो हुई घटना जो है मैं आप सबके सामने मैं कुछ घटनाएं रखना चाहूँगा। 11 अक्टूबर को 3 मैतेई का यूथ को किडनैप किया गया था। आउट ऑफ दिस 3 एक को तो छोड़ दिया था एंड ऐसे पता चला कि वो असम राइफल्स का कुछ एग्जाम देने के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए गए थे और उनमें अनफॉर्चुनेटली एक बफर जोन क्रिएट किया गया। अपने भारत के अंदर ही एक बाउंड्री क्रिएट किया गया भारत सरकार के द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस से इम्पोज कराया गया। वो उस बफर जोन को लाइन तो है ही नहीं कई जगह पे, तो बच्चे लोग चले गए और कुकी लोग ने उसको पकड़ के किडनैप किया और दे हैव बीन एक्सचेंज विद 11 criminals staying in the jail। ये ऐसे जघन्य अपराध है। ये घटना बहुत निंदनीय घटना थे। ये 11 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद हम पिछले 2 साल से तकरीबन 2 साल से NH-37 और NH-2 जो है हमारा लाइफलाइन है, उसके ऊपर मैतेई को जाने का कोई हक नहीं है। ऑन पेपर हम जा सकता है, भारत का संविधान कहता है हम कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन हमारे मणिपुर में अपनी जमीन में जो बफर जोन जो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, हम अपने नेशनल हाईवे पर नहीं जा सकता, तो हमको तो जीते जी कन्फाइन कर दिया ना। इट्स ए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और जाता है तो ये आप लोग ने सुना होगा मीडिया में, नहीं सुने तो आप गूगल में सर्च कीजिए। पिछले साल 19 जुलाई और इस साल 21 जुलाई को 2 बसेस, वो बस मैतेई को बिलोंग करते थे, CRPF को लेके आ रहे थे। टंगपोक की एक जगह है, दिस इज अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम इम्फाल। वहां पे कुकी समुदाय ने सारे CRPF वालों को बस से उतार दिया गया और वो दोनों बस को जला दिया गया। ये 2 बार हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस दे केप्ट सीइंग, वहां पे और भी सिक्योरिटी फोर्सेस थे, लेकिन सिर्फ वो बस मैतेई को बिलोंग करता है जलने दिया गया। और मीडिया में इट इज शोन एज अ रिस्ट्रेंट शोन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। ये हमारा जान और माल का कोई कीमत नहीं है क्या? तो ये आप सबको जानना जरूरी है। जो मैतेई समाज और हमारे क्लोज सपोर्टर्स को पता ही है, लेकिन भारत में जितने भी हमारे सिटीजन है इनको पता नहीं है। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ। और हाल ही में जीरीबा में अटैक हुआ था, कुकी टेररिस्ट, वो लोग कहते हैं वॉलंटियर्स। अरे वॉलंटियर के पास कैसे ऑटोमेटिक वेपन्स कैसे आ गया? इनने 11 लोग, कितनी संख्या कितना है, पुलिस और CRPF को अटैक किया और CRPF और पुलिस ने रिटालिएट किया तो 11 लोग मारे गए थे और इनको बोलता है वॉलंटियर्स। हाउ इट कैन बी वॉलंटियर्स? ये UAPA 1967 और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 111 और UAPA का सेक्शन 15 इट डिफाइंस टेररिस्ट। ये बहुत लोग को जानते होंगे, नहीं जानते, आप गूगल में सर्च कीजिए। इट क्वालिफाइज दिस टेररिस्ट टू बी डिक्लेयर एज ए टेररिस्ट। सारे इनने भी कितना काम किया है, सिविलियन को मारना, जो फार्मर्स, जो किसान, जो हार्वेस्टिंग करते समय गोली चला के मार दिया गया, और किडनैप करना और नेशनल हाईवे रोकना, एक्सटॉर्शन, ये सब टेररिस्ट के अंदर आता है। लेकिन इनको टेररिस्ट क्यों नहीं घोषित किया जाता है? ये आप लोग हमारे आवाज में आवाज मिलाइए और भारत सरकार को प्रेशर दीजिए। भारत के बड़े बड़े मंत्री लोग बोलते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और क्या हमारे मणिपुर में जो हो रहा है टेररिज्म वो टेररिस्ट नहीं है क्या?
जीरो टेररिज्म है तो इनको भी खत्म कीजिए। हमारे पास एक्ट है, आइन है, लॉ है, इसको इस्तेमाल पे लाइए। मैं मैतेई टेररिस्ट और इंसर्जेंसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हमारे मैतेई समुदाय की आर्म्स ग्रुप है, इनको तो यूएपी 1967 के तहत बैन किया जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बीएल शर्मा नहीं कर रहा हूँ। आप एमएचए की एनुअल रिपोर्ट देखिए, नेट पे मिलता है, वहां भी लिखा है जितने भी मैतेई उग्रवादी जो है they are banned under UAPA 1967. However, the Kuki arms group they are not banned. And आपको आश्चर्य होगा, भारत सरकार ने इनको तनख्वाह दे के पाल के रखा है। ये आप लोग सवाल पूछिए, आपको और हमारा टैक्स जो है वो उसका कुछ पार्ट उन टेररिज्म के साथ इनको तनख्वाह देने में जाता है। और ये अगेन मैं नहीं कर रहा हूँ, अगेन प्लीज रिफर टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA 21-22। उसमें लिखा है 74 crores have been given under the SRE scheme। ये चेक कीजिए, और 2022-23 में 24 crores करीब दिया गया है। इनके कैम है शू कैम्स, इनको भी मेंटेन करना भारत सरकार का है। ये कहाँ का न्याय है? कौन सी एग्रीमेंट है? भारत एक तरफ तो बोलता है जीरो टेररिज्म, पाकिस्तान को बोलता है यू हार्बर टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने तो कभी मेरे ख्याल से कोई एग्रीमेंट नहीं किया, लीगल एग्रीमेंट। वायरस हमारे भारत सरकार एग्रीमेंट किया है, रिटन एग्रीमेंट लीगली। आई थिंक दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज एन एग्रीमेंट विद कुकी आर्म्स ग्रुप। आप प्रेशराइज कीजिए, इसको बंद कराइए, सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट जो है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, इसको रद्द कराइए। आप लोग प्रेशर देंगे तो हो जाएगा। और इनके ऊपर जो 6,000 रुपया प्रति माह एक एक आतंकवादी के हाथ पे जा रहे हैं, उसको रोकिए। और इनको कैम को मेंटेन करने के लिए जो करोड़ों रुपया जाता है, इनको भी रोकने के लिए आप लोग आवाज उठा सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग प्रेशर देंगे तो जरूर हो सकता है, क्योंकि हम मैतेई समाज का, हम लोग ने तो बहुत प्रोटेस्ट किया, मणिपुर में भी बहुत ही जाने गए। हम तो सफर कर रहे हैं, हमारे भाई बहन है, बच्चे, माता, हम लोग कन्फाइन है, इम्फाल वैली में कन्फाइन है। हम लोग नहीं जा सकते, 25 किलोमीटर अक्रॉस नहीं जा सकते। पहाड़ से थोड़ा नीचे आते ही बफर जोन आता है। और देयर आर मोर देन 60,000 आर्म फोर्स पर्सनल इंक्लूडिंग CRPF एंड असम राइफल्स, और मणिपुर पुलिस का तकरीबन 50,000 है। तो कम से कम 1 लाख के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस है। ये लोग कुछ नहीं कर पा रहा है। जो चंद टेररिस्ट जो है, जो मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम द म्यांमार, ये लोग आके हमारा हक कब्जा कर रहे हैं। और इतने सारे सिक्योरिटी होने के बाद भी इनको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है ये इनको सुरक्षा देता है। हम भले असम राइफल और आर्मी को दोष देता है, लेकिन ये पॉलिसी के कारण है। आपने देखा होगा साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा लिया और आर्मी आ गया एमपीज को पकड़ने के लिए। एमपी ने फटाफट लॉ पास कर लिया, पार्लियामेंट के लिए आर्मी चला गया। आर्मी इज जस्ट अ टूल। आर्मी या डिफेंस जो है, इट्स अ पॉलिटिकल टूल टू इम्पोज आवर नेशंस विल टू द एग्रेसर, टू द एनिमी विल, नॉट टू आवर ओन पीपल। आर्मी और आर्म फोर्सेस जो है, हमारा भारत सरकार का विल जो है एनिमी टेरिटरी पे इम्पोज करने के लिए एक फोर्स है। बट यहाँ मणिपुर में इस टूल को इस्तेमाल किया गया है, ये हमें मंजूर नहीं है। और आप लोग इसके ऊपर आवाज उठाइए। और एक और बहुत दुख की बात है, मैं आर्मी चिफ को ब्लेम तो नहीं करता, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स ने इनको यूज किया गया एज ए पॉलिटिकल टूल। और इन्हें एक इंटरव्यू में कहा था कि जो म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, दे आर अनआर्म्ड एंड म्यांमार में प्रॉब्लम चल रहा है, तो भारत शांति है, इसलिए भारत में शांति एरिया पे आ रहा है। इनको हम खाना देंगे, रहने के लिए घर देंगे और बाकी सपोर्ट देंगे। क्यों? इनको क्यों देंगे? इनको क्यों वेलकम करेंगे? अगर इनको वेलकम किया तो बांग्लादेश से क्यों मना कर रहा है, या पाकिस्तान से क्यों मना कर रहा है? एक ही पॉलिसी होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते कोई भी बाहर देश का आदमी, इंसान जो है यहाँ पे आ जाए। और सारे हमारे भारतवासी हमारे इंडिया में होना चाहिए। क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स हो या बांग्लादेशी हो या पाकिस्तान से हो, किसी का जगह नहीं है। दे हैव टू कम लीगली। मैं ये कह के सबका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और ये हमारा परेशानी जो है खत्म कर सकता है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है,
इसको रद्द करना चाहिए। आप लोग हमारी तरफ से प्रेशर दीजिए। जिस दिन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है खत्म हो जाएगा, कुकी आर्म्स ग्रुप को सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोटेक्शन नहीं देंगे एज पर डे एग्रीमेंट, और स्पेशल आर्म फोर्स पावर एक्ट जो है वो बाहरी इलाका में भी है, तो आर्मी ऑपरेशन करके इनको डिसआर्म हो जाएंगे और हमारा जितने भी तकलीफ जो है दूर हो जाएगा। यही हमारा मांग है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है इसको रद्द करो और कुकी टेररिस्ट को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, इनके ऊपर ऑपरेशन होना चाहिए। मैं यही करके अपना भाषण समाप्त करता हूँ। हिमालय भावना, हिमालय भावना, हिमालय भावना। थैंक यू वेरी मच।